हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम सूक्ष्म पाठ योजना डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्रस्तावना क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जब भी कोई सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश और अवधि। तो विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। प्रकरण आप सबसे आखिरी में डालेंगे प्रस्तावना कौशल के। जब आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछ लेंगे उसके बाद आप प्रकरण डालेंगे। फिर आती है हमारी कक्षा, तो ये कक्षा 8th है। उसके बाद कालांश, जिस भी कालांश में आप पढ़ा रहे हो, और अवधि। इनकी जो सूक्ष्म पाठ योजना होती है इनकी अवधि 5 से 7 मिनट होती है। और इस कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल। इस कौशल में क्या होता है प्रस्तावना कौशल में, कि हमें बच्चों से पहले हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो वो हम टॉपिक उन्हें डायरेक्ट जाके नहीं पढ़ाते। हम क्या करते हैं, पहले उनसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। इन क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो 4 से 5 होती है। तो हम क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछकर, और फिर उन्हें अपने टॉपिक तक, यानी जो अपना प्रकरण है उस तक ले आएंगे। तो इसमें कुछ घटक होते हैं, जैसे कि पहला, कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो इसमें जो भी हम प्रश्न बच्चों से पूछेंगे तो उसमें हम उनके पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपनी मर्जी से पूछ रहे हैं। उन्हें जितना इंटरेस्ट आए, जितना उतना ही अच्छा है। तो हम क्या करेंगे कि उनके जो भी उनका पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित ही हम उनसे प्रश्न पूछेंगे। दूसरा, कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्य से संबंध। मतलब जो भी हम उद्देश्य, हमारे पाठ का जो मुख्य पाठ का उद्देश्य है, जो हमने प्रकरण लिया है या हमारा विषय है, तो उससे उनका संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा कुछ और टॉपिक पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहे हैं। उसके बाद है प्रश्नों एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता, तो ये होनी चाहिए। उसके बाद उद्देश्य के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग। तो जो भी हमारे उद्देश्य होंगे उनके अनुसार हमें सहायक सामग्री का खुद से चुनाव करना है। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना। तो हमारे प्रश्न कुछ इस तरह से होने चाहिए कि बच्चों में रुचि पैदा हो, अभिप्रेरणा पैदा हो। फिर हम पूछेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो ये हमारी जो संख्या होती है प्रस्तावना प्रश्न की, वो 4 से 5 होती है। इसमें क्या होता है कि 2 कॉलम बनते हैं, जैसे कि पहला है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, दूसरा है छात्राएं क्रियाएं। तो इसे बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है। यानी कि अगर हमने पहला प्रश्न ये पूछा है कि हम क्या पीते हैं, तो उसमें पानी, दूध, चाय आदि जो भी छात्रा उत्तर देंगी तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जैसे हमने उत्तर दिया है छात्राओं ने पानी, दूध, चाय आदि, तो इससे ही कनेक्ट करके हमें दूसरा क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि पानी। तो हमने दूसरा क्वेश्चन वहीं से लिया है, पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है। मतलब ये नहीं कि हमने पहला क्वेश्चन कुछ पूछ लिया फिर दूसरा अपनी मर्जी से कुछ पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो भी हमने पहला क्वेश्चन बनाया है उसका जो उत्तर आया है उसके उत्तर से ही संबंधित करके हमें दूसरा प्रश्न पूछना है। तो हमारा उत्तर आया था पानी, दूध, चाय आदि। तो हमने वहीं से पूछा पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो नलकूप आदि। तो उसके बाद हमने यहाँ से नलकूप लिया। तो नलकूप किसकी सहायता से चलते हैं, तो पंखा, रेडियो, विद्युत मोटर। उसके बाद हमने यहीं से विद्युत के उपकरण बताइए, तो पंखा, रेडियो, विद्युत मोटर। तो फिर प्रश्न 5वां, विद्युत मोटर के विषय में बताइए। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर का मतलब होता है बच्चे से शायद ना बता पाए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं संभावित उत्तर। तो ये हमें इस तरह से रिलेट करके प्रश्न बनाने होते हैं, ऐसा नहीं है हम कुछ भी बना रहे हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो टॉपिक है अब हम अपनी प्रकरण में डाल देंगे विद्युत मोटर, क्योंकि अब बच्चे यहाँ तक आ गए हैं विद्युत मोटर तक, तो अब हम वहाँ पे डाल देंगे विद्युत मोटर। जब छात्र अध्यापिका क्लासरूम में पढ़ाएंगी तो वो बोर्ड पर भी बाद में, जब बच्चों संभावित उत्तर आ जाएगा उसके बाद ही प्रकरण डालेंगी। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। तो छात्र अध्यापिका बता देंगी, छात्रों आज हम विद्युत मोटर के विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आ गई प्रस्तावना प्रश्न। आते हैं मूल्यांकन तालिका। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो कितना सही है। यानी कि अगर हमने घटक जो हमने शुरू में लिखे थे उनमें था कि बच्चों को हमें इस तरह से प्रश्न पूछने हैं कि उनका पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछने हैं ना, उनका पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तो ये मूल्यांकन में वही है कि तो हमने कितना मतलब सही, उनसे कितने सही ऐसे प्रश्न पूछे हैं जो हमने बिल्कुल घटक में लिखे थे ऐसे ही पूछे हैं कि नहीं। तो इनमें सांकेतक दिए हैं 0, 1, 2, 3, 4, तो उन पे ही टिक करते जाना है। जैसे कि पहला है कथनों एवं प्रश्नों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। तो पूर्व ज्ञान से संबंध करके पूछा है हमने, जो उनका पूर्व ज्ञान था उससे रिलेट करके ही हमने पूछा है जितने भी प्रश्न पूछे हैं। उसके बाद कथनों एवं प्रश्नों का मुख्य पाठ के उद्देश्य से संबंध। तो मुख्य जो हमारा पाठ है, जो भी हमारा प्रकरण है उससे संबंध करके ही हमने बच्चों से प्रश्न किए हैं। फिर है तीसरा, प्रश्नों एवं कथनों व विचारों में श्रृंखलाबद्धता। तो श्रृंखलाबद्धता थी उसमें प्रश्नों में। फिर उसके बाद है उद्देश्यों के अनुसार सहायक सामग्री का चुनाव एवं प्रयोग। तो उद्देश्यों के अनुसार ही सहायक सामग्री ली थी। उसके बाद विद्यार्थियों में रुचि एवं अभिप्रेरणा पैदा करना।
तो रुचि और अभिप्रेरणा पैदा होगी कैसे होगी? जब हम बच्चों से उनकी डेली लाइफ से रिलेट करके पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमने प्रस्तावना प्रश्न पूछे हैं तो वो उनकी लाइफ से रिलेट करके पूछे हैं रोज़ ज़िंदगी से, तो उनसे उनमें क्या आएगी? रुचि आएगी, है ना। वो जब बच्चे आंसर कर पाते हैं तो वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो उससे उनका रुचि भी आएगी और अभिप्रेरणा बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे इनमें सब में टिक कर देंगे।